जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम पर पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। दर तेरे ते आ गया, दर तेरे ते आ गया, पीछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। दर तेरे ते आ गया, दर तेरे ते आ गया, पीछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप सवार दिओ। बिगड़ी तकदीरां नूं तुसी आप सवार दिओ। हथ दे के कश्ती नूं हथ दे के कश्ती नूं तुसी पार उतार दिओ। जीना ते उसदा है जेड़ा चरनी लग जांदा। दर तेरे ते आ गया, दर तेरे ते आ गया, पीछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। दर तेरे ते आ गया, दर तेरे ते आ गया, पीछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। ए प्रेम दा सौदा है सिर दर्दी बाजी है। ए प्रेम दा सौदा है सिर दर्दी बाजी है। कोई मन्ने ना मन्ने, कोई मन्ने ना मन्ने, मेरा सतगुरु राजी है। कोई मन्ने ना मन्ने, मेरा सतगुरु राजी है। जदों तारा तारक जाने आ, जदों तारा तारक जाने आ, फिर पीछे रुकिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। दर तेरे ते आ गया, दर तेरे ते आ गया, पीछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु छड़िया नहीं जांदा। जदों सतगुरु मिल जांदे फिर दूरी नहीं रहिंदी। जदों सतगुरु मिल जांदे फिर दूरी नहीं रहिंदी।
फिर बिछड़िया नहीं जांदा, मिलना ते एक पासे फिर बिछड़िया नहीं जांदा। दर तेरे ते आ गया, दर तेरे ते आ गया, पिछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा, लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। दर तेरे ते आ गया, दर तेरे ते आ गया, पिछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा, लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। तस्वीर तेरी दाता मेरे दिल विच वस गई है, तस्वीर तेरी दाता मेरे दिल विच वस गई है। ए प्रीत तेरी दाता नस नस विच तस गई है, ए प्रीत तेरी दाता नस नस विच तस गई है। जदों दिल विच वसिया फिर कढ़िया नहीं जांदा, जदों दिल विच वसिया फिर कढ़िया नहीं जांदा। दर तेरे ते आ गया, दर तेरे ते आ गया, पिछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा, लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। दर तेरे ते आ गया, दर तेरे ते आ गया, पिछे हटिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा सतगुरु हुन छड़िया नहीं जांदा। हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, रख लो गरीब जान के, रख लो निमण मन के, रख लो गरीब जान के, रख लो निमण मन के। हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, रख लो गरीब जान के, रख लो निमण मन के, रख लो गरीब जान के, रख लो निमण मन के। हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। राम 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 Ram 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 हाथ जोड़ के गुरां नूं मेरी वंदना
रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के बुरा लूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, रख लो गरीब जान के, रख लो निमाण मान के, रख लो गरीब जान के, रख लो निमाण मान के, हाथ जोड़ के बुरा लूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के बुरा लूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के, हाथ जोड़ के बुरा लूं मेरी वंदना, रख लो गरीब जान के। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पेज 162। हे अर्जुन, तब ज्ञानी लोग तुझको वह ज्ञान बताएंगे जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा, और जिस ज्ञान से तू सब भूतों को अपने आत्मा में देखेगा अथवा मुझ में अवलोकन करेगा। यदि तू सब पापियों से भी बहुत बड़ा पापी है, घोर पापकर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से तू पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों को ज्ञान की आग भस्म कर डालती है। निश्चय से इस लोक में ज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्मयोग से भली प्रकार सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही आप अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्रिय और परमेश्वर परायण मनुष्य प्राप्त करता है। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत परम शांति को मनुष्य पा लेता है। कर्मयोग के ज्ञान के और अध्यात्म ज्ञान के 3 उत्तम साधन हैं: श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। जो ऊपर कहे ज्ञान से रहित है, श्रद्धा ना करने वाला है और संशयशील है, वह नष्ट हो जाता है। संशय युक्त का ना ये लोक है ना परलोक है, और ना ही सुख है। सत्य ज्ञान का ना होना, आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना और आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावना से डांवाडोल हो जाना मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है। सब कर्मों में संशय करने से दोनों लोक और सुख नहीं रहते। संशय मनुष्य में कुसंग और कुतर्क से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़ जाने से वह मनुष्य को भ्रमशील, अस्थिर चित्त, अविनाशी, भीरू और दुर्बल बना देता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा जाता है। हे धनों के विजेता अर्जुन, जिस भगवत भक्त ने कर्म योग से सब कर्म श्री भगवान में अर्पण कर दिए हैं, ज्ञान से संशय छेदन कर रखा है, और जो आत्मावान है, अपने आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं बांधते। वह कर्म करता हुआ कर्मों के संस्कार से मुक्त ही बना रहता है। इसलिए हे भारत, अज्ञान से, आत्मा परमात्मा और सत्कर्मों के अविवेक से उत्पन्न हुए और हृदय में रहने वाले इस संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काट कर योग में, भक्ति भाव पूर्ण कर्म योग में तू भली प्रकार रह और कर्तव्य को करने के लिए खड़ा हो। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक 4था अध्याय समाप्त हुआ। संशय। जब भी ज्ञान का शब्द आएगा, ज्ञान का क्या मतलब है कि जो भी हमने सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाना। दिस इज कॉल्ड ज्ञान। जो भी कुछ पता है उसको रियल लाइफ में अपनाना, दैट इज कॉल्ड ज्ञान। और जो ज्ञान हम अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारते, देन दैट इज ऑफ नो यूज। वो ज्ञान नहीं है। उसे ज्ञान नहीं, शास्त्र
ज्ञान डिफाइन नहीं करता। परिभाषा ज्ञान की वही है कि जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने सुना है, अगर हम उसे रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में नहीं लाते, देन दैट इज नॉट ज्ञान। अगर हम लेके आते हैं तब उसे ज्ञानी बोला जाता है। जो अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकल रूप में लेके आते, उसे ज्ञानी बोला जाता है, उसे ज्ञानी बोला जाता है। सो कर्तव्य कर्म में कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए कि इससे मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा। नहीं, हर कार्य मेरे प्रभु करवा रहे हैं, हर कार्य मेरे प्रभु से हो रहा है। अगर मेरे परमेश्वर ने चुप करवाना है तो चुप करवा रहे, अगर मेरे प्रभु ने बुलवाना है तो बुलवा रहे, अगर मेरे प्रभु ने गवाना है तो गवा रहे, अगर मेरे प्रभु ने चुप करके बैठाना है तो बैठा रहे। दैट इज इट। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी कार्य करें, जितना भी हमें जो पता है, हमें बहुत चीजें पता होती हैं, लेकिन अगर हम उसके अनुसार नहीं करते हैं काम, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। पता होते हुए भी गड़बड़ हो जाती है, राइट? पता होते हुए भी गड़बड़ हो जाती है। सो ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत कृपामय है, बहुत बहुत सुंदर है। या सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत बहुत कृपामय दिन रहा। और आज बहुत बहुत बड़ा रिस्क लिया बहुत बड़ा रिस्क लिया। आज लैब्स करवानी थी मुझे, और उस लैब में बच्चों को बाहर लेके जाना था। और आज का जो दिन था वो बहुत हैवी। आज का दिन दो क्लासेस होती है, बहुत हैवी डे था। तो मुझे हो रहा था कि मेरे पास दो जो इतनी भयंकर बड़ी बड़ी क्लासेस है, कैसे रहेगा। और बड़ी महाराज मेरे गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। जो पहली क्लास थी वहां पर जब बच्चों को लेके गई, सब बच्चे बड़े जो दूसरी क्लास के थे आराम से बैठे एंजॉय कर रहे, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। पर उन्होंने किया, और बाकी बच्चे बड़े बहुत बहुत चाव मिलाव से उन्होंने करा, लैब की, और सब कुछ बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रहा। अब दूसरी क्लास वो भी बहुत लार्ज साइज था। तो क्या हो गया, ये मेरे गुरुदेव नहीं है तो और कौन है अब दूसरी क्लास का भी मुझे हो तो रहा था कि परमेश्वर, मैं बार बार महाराज की तरफ भी देख रही, मैंने कहा महाराज। तो क्या हुआ कि हमारे स्कूल में कोई गेस्ट आए हुए थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन था, वो था मेल मेंबर्स के लिए। तो क्या किया एडमिन ने, क्या किया, जब हम लोग बाहर थे और काम कर रहे थे, उन्होंने सब बच्चों को मेल मेंबर्स को निकाल के उस ऑडिटोरियम में भेज दिया। तो जब हम वापस आए और हमारी क्लासेस शुरू हुई, तो बच्चे बहुत कम छठे में बैठे हुए, और उसमें मेरी टीचर भी आती। तो मेरी टीचर आके कहती है, मिस महाजन, ये बच्चों के साथ मैंने इधर बैठना है, तो आप इन्हें यहीं रहने दीजिए, हम नहीं जाएंगे बाहर, आप जाइए। मैंने कहा ठीक है। और जो हम बाहर गए वो भी सब फीमेल स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी तो थे नहीं। मैंने कहा चलो भाई और हम गए, और वो बच्चों ने इतना सुंदर काम किया। और जब हम वापस आए तो वो बच्चे आ चुके थे। तो बच्चे कहते हैं हम का कोई बात नहीं, हम एग्जेम्प्ट क्योंकि वो क्वार्टर में मुझे एक बार करना है। और ऐसे इतना जबरदस्त चमत्कार हुआ। उनका पहली तो बड़ी शांत बैठी रही, वो बच्चे भी ठीक थे, वो आते ही अपना काम करने लग गए। और आज भी मैंने बहुत चेंज देखा कि जो छोटे बच्चे थे वो समय पर आके बैठ गए, अपना काम करने लग गए। और मेरा तारीफों के पुली। तो बड़े बच्चे कहते हैं, मिस महाजन आप उन्हीं की तारीफ करी जा रहे हैं, हम नहीं अच्छे। आप तो बहुत अच्छे हैं, पर वो बच्चे जो चुप करके अपना काम कर रहे हैं और सारा बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत ही सुंदर लगा। मैं गुरुजनों की कैसे धन्यवाद करूं मैं तो ये कर ही नहीं सकती, और मुझे पता है अपनी असलियत, लेकिन जिस तरह वे सारा कुछ संभालते हैं, बहुत सुंदर संभालते हैं, बहुत ही सुंदर संभालते, बहुत बहुत दया है।
और बहुत चीजें ऐसे करते हैं। देखिए मेरे गुरुदेव का मन कर रहा होता है भजन सुनने का। मैं हंस रही थी कि शाम का थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है सत्संग में, तो हमने बहुत चीजें छटी हैं ताकि बेयर मिनिमम चीज आ सके। तो फिर हमने और भी महाराज ने आइडिया दिया कि जब सपोर्ट सिस्टम आती है तो सिर्फ अब धुनों पर भी ना आए, ताकि महाराज की धुन लगा दो वहां पर, कि अगर इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ है जैसे भी कुछ हो जाता है। तो क्या हुआ कि सुबह के सत्संग में बच्चा नहीं आया, तो यूजुअली मेरा ही बारी आ जाती है, तो मुझे लगा अच्छा, फिर मैंने देखा कि भजन हो जाएगा, उसके बाद अमृतवाणी जी भी है। तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि जब मैं भजन गा भी रही थी तब भी लिख दिया कि आप धुन लगा दीजिएगा। बाकियों ने तो देखा नहीं, और बाकियों ने देखा होगा जरूर, तो जिन्होंने लगाना था उन्होंने देखा नहीं, और मैं हंसी जाऊं। मैंने कहा महाराज आपका कितना मन कर रहा था कि मैं दिल खोल के गाऊं, हाँ, और आप दिल खोल के सुने, और वो लिटरली उनको बहुत पसंद है वो वाला भजन। क्योंकि मैं सुबह काम पे जा रही थी, मुझे महाराज कहते चल लगा और मैंने वो लगाया और महाराज इतना आनंद लिया। महाराज, मैं खुद को ही सुन रही थी क्योंकि महाराज की इच्छा थी कि वो सुनने की, उन्हें इतना आनंद आता है उस भजन में। तो भजन भी हुआ, फिर धुन भी लगी। ओ मेरे प्रभु, मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखो प्रभु, महाराज का कितना मन कर रहा था कि ये खुल के गाए। और क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि कुछ देर से क्या हो रहा था कि दो दो लाइनें मिल रही थी गाने की, या थोड़ा थोड़ा आधा आधा पैराग्राफ ही मिल रहा था गाने का, क्योंकि मैं बाद में गाती थी। तो फिर महाराज का मन कर रहा था कि भाई सुनने का पूरा तो फिर इसलिए पूरा का पूरा गाया। और ऐसे ऐसे भी करते हैं, ऐसे बहुत बार करते हैं। तो गुरु की जब इच्छा होती है तो क्या नजारे होते हैं, राइट, जब गुरु स्वयं इच्छा करे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रश्न हमारा आया था कल का, जो कि आई गेस बहुत जल्दी में हुआ, पर हम महाराज ने कहलवाया कि हम फिर से लेंगे वो प्रश्न था कि 3 लोग थे, राइट, और उनमें से एक जो थी वे दीक्षित नहीं है, लेकिन वो इंटरेस्ट रखती हैं। तो जो 2 थे उनमें से एक साधक जी थे कोई, और एक साधिका जी थी। तो जो साधक जी थे तो वो उन्हें बोल रहे थे, साधिका जी को कह रहे थे कि महाराज की कोई अनुभूतियां बता रहे थे या महाराज की कोई चर्चाएं कर रहे थे। तो फिर अब साधक जी ने खास कहा उन साधिका जी को कि आप ये बात उनको मत बताइएगा। तो अब रीजन बताया उन्होंने, कहते मैंने उन्हें बड़ा ही समझाया, पर वो मेरी बात नहीं उन्होंने सुनी। अभी उनको ये वाली बातें रहने दीजिएगा। पर उधर क्या हुआ दूसरी साइड, कि वो जो महिला थी उनको बहुत ज्यादा उत्सुकता होने लग गई कि भी मुझे बताना, कुछ तो बताना, कुछ तो सुनाना। और फिर तो उन्होंने कुछ बातें तो बता दी, इवन तो मना थी, पर सही पूरी बातें नहीं बताई। तो उस महिला को अंदर से पता लगने लग गया कि भाई ये मुझे पूरी बात नहीं बता रही है। उसे अच्छा नहीं लगा, कहती आप पूरी बात नहीं मुझे बता रहे, आप छुपा रहे हो चीजें। तो फिर साधिका जी ने कहा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए इस मामले में। देखिए, जो बात सिर्फ एक के लिए हो, गुरु की बात होनी चाहिए ऐसी। अगर गुरु ने आदेश दिया है, अगर महाराज आपको कहते हैं कि नहीं, जैसे श्री अधिष्ठान जी के आगे आपको कोई अनुभूति होती है, उसका क्या मतलब है? महाराज से आपकी बातचीत हुई है, इसका मतलब आपने चुप रहना है, आपने किसी को बताना नहीं है ये चीज। आप सत्संग कर रहे हैं और आप दूसरों को बताएं जाके, ओ स्वामी जी महाराज ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह से बात बताएं, ये गुरु और आपके बीच की बात है,
राइट। तो वो आप दूसरों को बताएं। जब हम दूसरों को बताते हैं जाके, तो फिर वहां पर गड़बड़ होती है, वहां पे कुछ और आ जाता है, राइट। यहाँ पर जो महाराज ये चीजें बताते हैं, मैं आपको अपना बताती हूँ मैं कैसी रही हूँ। ये तो महाराज यहाँ पर जो लाते हैं ये तो बड़ा डिफरेंट है, जो कि मैं ऐसी कभी थी ही नहीं, और शायद अभी भी नहीं हूँ। वो प्रभु ही बोलते हैं तो फिर बोलती हूँ मैं, वरना तो ऐसी ही थी। हो ही नहीं सकता था कि मुंह से कुछ निकले अपने और महाराज के बारे में, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता था। महाराज को आके दूसरों के सपने में बताते थे कि क्या करती है फिर पीछे पड़ जाते थे सब। जैसे कि मैं उनसे बातचीत करती हूँ या जैसे भी करती थी, तो मेरे परिवार जिनके सपने में आके बोलते हैं, वो क्या बातें करती रहती है अपने कृष्ण से, ऐसे बोलते हैं और फिर मुझसे सारे के सारे आके पूछे भी, महाराज सपने में ये क्या कह रहे थे, क्या करती है तू? तो मैं कुछ नहीं करती हूँ मैं कुछ नहीं करती हूँ। यू नो, जब आपको बहुत जोर की प्रेरणा हो कि, जैसे मुझे लिखते हैं कई साधक कि नहीं अनुपमा, मुझे बहुत जोर की लग रहा था कि मुझे ये आपको बताना है, तो मैं बता रही हूँ। यस, वहां गुरुदेव कोई कई बार संदेश दिया होता है महाराज ने, जो कि मेरे लिए नहीं होता, लेकिन होता उनके लिए है, लेकिन मुझे भी वहां से कुछ मिल रहा होता है, तब वो जोर की आता है कि मैं बताऊं जाके। ये चीज होती है, ये अंदर से बहुत जोर की महाराज को पुश देना पड़ता है, लेकिन बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता चलता था कि भाई, तो फिर, और मुझे पसंद भी नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया कि महाराज ने मेरी बात कहीं और की है कि भाई मेरे भेद क्यों खोले हैं दूसरों के सामने। और वो ऐसे अक्सर करते थे, मतलब इस तरह से करते आए हैं, भेद खोलते दूसरे में आके कि क्या कर रही, क्या किया है इस तरह से। पर कई बार जो आपकी इच्छा होती थी या आपने चाहा होता था, वो दूसरों के सपने में आके दे देते कि भाई ऐसे इस तरह से हो रहा है, इस तरह से ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे इन्हें कहा कि अगर महाराज की कोई बात है तो एक को क्यों बताई जाए, सबको क्यों नहीं पता चले। वो तड़प रही है, वो स्त्री तड़प रही है कि मुझे बताओ, साफ पता नहीं चल रहा कि वो तड़प रही है, उसे बताओ जाके, क्योंकि महाराज उसमें से चाह रहे हैं कि बताओ उसे जाके। ये चीज जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी हैं, ये उसमें भी आई होगी बड़ा फनी इंसिडेंस था, पर महाराज को पता था कि कौन ऐसा कर सकता है। आज देखिए यही बातें महाराज, मैं हंस भी रही थी क्योंकि कोई एक प्रश्न भी आया था, वो पर्सनल प्रश्न था, तो मैंने कहा आज महाराज ऐसी ही चर्चा करने जा रहे हैं लगता है। तो जब भी हम साधना सत्संग से आते थे, मेरा फोन नहीं बंद होता था, आंटी होते थे ज्यादातर मेरे उसमें कांटेक्ट में। जैसे ही पता चल गया कि भाई पहुंच गई है घर, क्या कहा महाराज ने, क्या कहा महाराज ने, और मेरा हूबहू, अभी देखिए अब भर के आए हुए हैं, और साधक लोग भर के ही आके पूछते हैं कि क्या क्या था, राइट। और सबको किसी को देखिए सब तरह के साधक होते हैं। किसी को होता है क्या कहा महाराज ने प्रवचन में, क्या कहा, कई बार कईयों को प्रवचन चाहिए होते हैं, अच्छा कईयों को भजन कौन से थे, धुनें कौन सी महाराज ने लगाई तो कई ऐसी वाली कैटेगरी होती है, अच्छा अनुपमा बता ना कैसे लग रहे थे ऐसे भी होते थे कि भाई कैसे लग रहे थे, दिखा था, कैसे लग रहे थे, ऐसी वाली चीजें भी होती थी। और महाराज सबके लिए भेजते थे, सबके लिए। फिर कई बार ऐसा भी होता था, अनुपमा लिख के दे देना प्लीज, मुझे मेरे लिए प्रवचन लिख के ले आना, तो महाराज लिखवाते भी थे। और फिर जब महाराज बुलवाते थे, जैसे कि किसी ने पूछा कि
कि क्या क्या महाराज ने कहा, प्रवचन क्या दिया। तो फिर जब जब मुझसे महाराज बुलवाते थे, बिल्कुल हूबहू उनकी ही, जैसे वो बोलते, जैसे वो इस तरह का करते जैसे वो नाक करते हैं, या जैसे जोर के बोलते, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही करती थी। और तो बहुत आनंद आता था। पर ऐसा सब लोग नहीं करते, ऐसा सब लोग नहीं करते। ये मुझे पता नहीं था कि ऐसे सब लोग नहीं करते, क्योंकि जब मैं विदेश आई तो महाराज ने मुझे पत्र लिखा था कि कोई लोग वहां से आए हैं, आप उनसे पूछिएगा। और तो मैंने पूछा, तो मुझे तो एक ही लाइन मिली, सबसे कहिएगा जय जय राम। अब आप बताइए, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि जब आप जाते थे और आप बताते थे, और आपकी कितनी बहुत अलग सी चीज होती है कि महाराज क्या बोले, क्या बोला उन्होंने, है ना, इस तरह से क्या हुआ बताओ क्या हुआ, फिर क्या हुई ना, ये सारी चीजें बहुत, इसी में इतना आनंद आता था, महाराज इतना एंजॉय करते। तो क्या हुआ एक बार महाराज को तो पता था ना, क्योंकि मुझे तो उन्होंने ही बनाया, जैसी भी मैं बन रही, जैसे मैं अपने लिए थी वो तो थी, पर महाराज की जो चीजें थी वो, उसमें महाराज ने बिल्कुल खोल के रखा था दूसरों को देने के लिए। सो क्या हुआ कि एक बार किसी, महाराज ने मना किया था, यहाँ पे महाराज ने मना किया था, तो किसी ने अपने फार्म हाउस पे महाराज को इनवाइट किया कि महाराज आपके रास्ते में आता है, आप यहाँ पर रुकिएगा, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, ऐसे करके रिक्वेस्ट की। तो महाराज कहते थे सबको नहीं बताना है, एक दो परिवार ठीक है, बस सब ना आए। तो महाराज ने ऐसे आदेश दिया था। तो उन्होंने 2 परिवार को बताया जिनके आना था, और उसमें से हमारा परिवार भी था, पर बहुत स्ट्रिक्ट था कि भी आगे ना आए, पीछे रहे, आगे नहीं आना महाराज के। तो महाराज आ रहे थे, तो हमें पता चला कि महाराज का जो भोजन करवाया था वो थोड़ा सा बहुत डिफरेंट था जो महाराज करते हैं, बहुत हैवी था। तो महाराज की तबीयत नहीं ठीक थी, और वो बार बार उनका ठीक नहीं चल रहा था। सो पर महाराज वहां आए। अब सो ये सुनाई, ये पहले भी सुनाई हुई, पर आज महाराज याद कर रहे हैं। तो फिर महाराज ने ये मैं बातें अलग बात है, कुछ और बांटना भी के लिए भी महाराज आपका या तो टेस्ट करते हैं, या आप महाराज को पता होता है कि यहाँ से मैं बाकियों को दे पाऊंगा। सो क्या था कि महाराज ने थोड़े से फ्रूटी लेना था, वो भी बताया गया था कि फ्रूटी लेंगे। सो बड़ा मजा आया था फ्रूट काटने में भी, और फिर महाराज को सर्व किया गया, और महाराज ने नींबू पानी पिया, शायद पानी पिया खाली, और फिर वही परिवार मिला, हम लोग तो किचन में ही थे, पर महाराज को पता था कि आए हैं। महाराज इतने काइंड, फिर आई थिंक वो सब जगह जाते, बाथरूम भी गए थे, और फिर किचन में भी आए मैं तो बड़ी कम किचन में जाने वाली थी, और महाराज ने जब देखा, महाराज कहते किचन में, और तब मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, और तो मैं बड़ी खुश, बहुत ही ज्यादा खुश कि अब तो काम बन गया अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। महाराज ने अपने श्रीमुख से बोल दिया किचन में भी और तो इसलिए तो फिर क्या हुआ, तो महाराज तो चले गए। अब सब बैठे हुए थे, अब पता नहीं महाराज का ही था जो ऐसे पता नहीं क्या हुआ जो होता है। तो मैं उठी और जल्दी से गई, और महाराज का जो ग्लास था, तो महाराज देखिए जब संत छोड़ के जाते हैं, वो छोड़ के गए हुए थे, है ना, थोड़ा सा पानी, इतना पानी पता था
भूखे। खुद नहीं दिया था, ये खुद नहीं दिया था, तो पता था वो है। तो फिर महाराज ने तो क्या किया, जितने जन थे उतने ग्लास निकाले, उतना पानी, बोला पानी चाहिए, तो मैं फटाफट उठी और फिर उतने ग्लास बनाए और सारा महाराज का जो वो जल था वो उसमें मिक्स किया और सभी को दिया। अब जो जिनका घर था, ओ माय गॉड, मुझे लगता है वो उन्होंने तब से मुझे क्षमा ही नहीं किया होगा। जिनका घर था उन्होंने देखा कि मैंने कहा लो 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 सब लोग प्रसाद लो, लो 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 सब लोग चरना मत लो। और फिर सबने पिया, पर डेफिनेटली उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैंने ये क्या काम किया, क्योंकि सब आई गेस सबका अपना अपना सोच रहती है। पर महाराज ने तभी मुझे उठाया, क्योंकि महाराज को पता था कि ये है अप्रोप्रिएट है देने के लिए, और फिर सबको मिला। सो ये होता है महाराज की बातें बताने का या महाराज की अनुभूतियां करने का, कि केवल एक के पास ही नहीं रहे। और तभी महाराज ने पुस्तकें आई कि जितनी भी अनुभूतियां हैं एंजॉय करें सब, और अपने गुरु का स्पर्श पाए। और बहुतों को ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ ही हो रहा है, ये साधना की, ये साधना में ऐसी चीज होती है जैसे जैसे महाराज ध्यान करवाते हैं गोपी का, और फिर हमें महाराज बोलते भी है कि हमें लग रहा है कि जैसे हमारे साथ ही है प्रभु, हमें ही गले लगाया हुआ है, हमें ही ऐसे कस के ऐसे पकड़ा हुआ है। तो ऐसे कई ध्यान की महाराज की हैं ऐसी, जिसमें महाराज कहते भी हैं कि अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत बहुत सुंदर बात होती है। और तभी महाराज ने फिर इतनी पुस्तकों में कितना कुछ लिखवाया ताकि साधक लोग महसूस कर सकें या इमेजिन कर सकें, या फिर वो इमेजिनेशन जो होती है वो रियली बन जाती है कि हमें गले लगाया है, हमसे बातें कर रहे हैं, या हमें ऐसे हुआ है, हमें ऐसे हुआ है, इस तरह से। ये चीज गुरुजनों को पसंद है। गुरुजन ये तो डेफिनेटली नहीं चाहते। उनको पता लग जाता है कि हम दूसरों को क्यों बता रहे हैं। एक को तो बताना है कि जहां से जैसे अभी हम कुछ सीख रहे हैं तो कोई बताएगा। और सबको, साधकों जब मुझसे बात करते हैं उन्हें नहीं लगता कि और होता है। ओ देखो, पता ही नहीं चला, सो सॉरी गुरुजन, कैसे बिल्कुल सुधी नहीं है, सो सॉरी। चलते हैं, सो बांटना चाहिए। नहीं, आगे आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।